हालेलुया। आइए हम लोग इस समय प्रार्थना में जाएंगे और एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे हम लोग। और परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले कि हम प्रार्थना में जाएं, आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। हम अपने आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाते हुए हम परमेश्वर के सामने में आते हैं, धन्यवाद देते हैं सामर्थी परमेश्वर पिता। फिर एक बार आपके पवित्र चरणों तले प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं। आज के सुंदर अवसर और जीवन के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप प्रभु जी दिन भर हर एक सुबह से लेकर प्रभु अब तक संभाल के रखा है, इसलिए हम धन्यवादित हैं और प्रार्थना करते हैं खुदाबाद की प्रभु जी आपके पवित्र कलाम के द्वारा हम सभी से बातचीत करिए, अपनी महिमा को प्रकट करिए खुदाबाद प्रभु जी। और इस वचन जो प्रभु आपका प्रभु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हम तक जो प्रभु जी ये वचन जो है वो प्रभु अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम प्रभु जी हर एक को प्रभु नवाजिए और प्रभु जी बोलने वाले के भी संग शांत होइए। हर एक बातों में पिता आप हमारी अगुवाई करिए और प्रभु हमारे जीव को, हमारे जुबान को प्रभु हम अपने देह प्राणात्मा को आपके हाथों में सौंपते, हमारे मन को तैयार करिए और प्रभु जी हम आपके भय में चल सके। सारा आदर महिमा देते पवित्र कलाम को आपके हाथों में सौंपते हुए विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के कलाम में से जो पाया जाता है हम पढ़ेंगे, जो कि पहला शमूएल 7 अध्याय और उसके दूसरे आयत में एक बात जो परमेश्वर का कलाम जो हमको प्रकट करता है और उस बात को सीखने के लिए जो अवसर देता है, उसके लिए हम एक अच्छी बात को सीख सकेंगे जो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करना चाहता है। हम इस वचन को पढ़ेंगे 7 अध्याय उसके तीसरे आयत में लिखा है, तब शमूएल ने इज़राइल के घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो तो पराए देवता और अस्तारोत देवियों को अपने बीच से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वह तुम्हें फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु का कलाम जो है इस जगह हम देखते हैं शमूएल जो है यहाँ पे इज़राइल के लोगों से इस बात को बतला रहा है। वहाँ पे उनके सम्मुख में परमेश्वर के इस कलाम को जो उन्होंने रखा, और जब हम देखते हैं कि यहाँ फलिस्ती लोग हैं जो इज़राइल को अपना दुश्मन और इज़राइली फलिस्तियों को अपना दुश्मन समझते हैं और ये एक दूसरे पर जयवंत होना चाहते हैं। और इस बात से हम ये पाते हैं और सीखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है कि जब हम सत्य परमेश्वर को, जो जीवित परमेश्वर है, उस परमेश्वर की आराधना उपासना करना, और जो जीवित और सत्य परमेश्वर है हमको उसकी उपासना करने की आवश्यकता है। हम परमेश्वर के नाम को महिमा और जलाल देते हैं। तब हम देखते हैं कि शमूएल जो है इज़राइल के समस्त घराने से कह रहे हैं, यदि तुम पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरो तो पराए देवताओं और अस्तोरेत देवियों को अपने बीच से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर उन्होंने इज़राइल के समस्त घराने को इस बात को प्रकट कर रहे हैं कि समस्त इज़राइल में केवल जो ये जो धरती है, सृष्टि है, इस पर केवल एक ही परमेश्वर है जिसको हमको उसकी उपासना करना है। आज लोग जो है बहुत सारे बातों में, बहुत सारे अपने इच्छा के अनुसार या अपने सोच के अनुसार ईश्वर तैयार कर लेते हैं
मेरे प्रियो, जो सत्य परमेश्वर है, उस जीवित परमेश्वर और सत्य परमेश्वर के पास हमको सैमुएल जो नबी है, परमेश्वर का दास जो है, वो इस बात को प्रकट कर रहा है कि हमको पूरे मन से परमेश्वर की ओर फिर कर आना है। हमारे जीवन में जो भी बातें हैं, जो हम परमेश्वर के आज्ञा को फॉलो नहीं कर पाते, जो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं बने रहते हैं, उसी प्रकार हम एक बात को और सीख सकते हैं जो पाया जाता है कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय और उसके 4 बाब में यह बात को प्रकट करता है। 5वें अध्याय में, इस 5वें आयत में इस बात को प्रकट करता है। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम जब देखते हैं यहाँ पर सैमुएल जो है इज़राइल के घराने को, इज़राइलियों से इस बात को बतला रहा है कि पूरा संपूर्ण मन से परमेश्वर की ओर फिर कर उस जीवित परमेश्वर को आराधना करने के विषय में इस बात को प्रकट कर रहा है। तब हम जाकर अपने जो इनेमी हैं, जो दुश्मन हैं, जो शत्रु हैं, उस पर जय प्राप्त कर सकते हैं बोल के इस बात को वहाँ पर उनसे प्रकट कर रहा है। और प्रार्थना, तब वो प्रार्थना करने के लिए तैयार होता है। और हम यहाँ पर कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसके 5वें आयत पर जब हम देखते हैं मेरे प्रियो, तो हम पाते हैं आज के परिवेश में और हम इन परिस्थितियों में हम इस बात को जान सकते हैं कि जो कि हमारे जो वो अंग हैं, जो हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उन कार्यों को जो हम नहीं कर सक रहे हैं, उस सेवा को या उस कर्तव्य को हम पूरा नहीं कर सक रहे हैं, उसका वजह यह है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार, अपने मन की इच्छा के अनुसार, लेकिन परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसकी आराधना या उसकी उपासना या उसका जो हम परमेश्वर की जो उपासना, जीवित परमेश्वर को कैसे हमको आराधना करना है, तो इस बात को यहाँ पर प्रकट करता है मेरे प्रियो। और लोग आज अपने इच्छा के अनुसार, इस बात के अनुसार कि वो अपनी मर्जी से आराधना जो वो कर रहे हैं, और वो पहला है, उसमें हम पाते हैं, जिसमें हम जब पढ़ते हैं कुलुस्सियों की पत्री 5 अध्याय और 3 अध्याय उसके 5वें आयत में लिखता है, ये लिखता है कि इसलिए अपने अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। मेरे प्रियो, जब हम इन अंगों को, जब हम अपनी इच्छा को परमेश्वर के प्रति, उन कार्यों को, अपने अंगों को, जिस प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं कि हम अपनी इच्छा को पूरी न करें, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर को हमको कैसे आराधना करना है, इस बात को जानना है, ताकि जो हमारे जीवन में, अर्थात लिखता है व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। अर्थात हम जो काम कर रहे हैं, वो जो काम हम कर रहे हैं हमारे जीवन में, यदि किसी प्रकार का व्यभिचार की बातें हैं, तो मेरे प्रियो, वो हमको मूर्ति पूजा के बराबर है। यदि हमारे जीवन में अशुद्धता की बातें हैं, हमारे जीवन में पवित्रता नहीं आ पा रहा है, या हम अशुद्ध मन से हैं, या हम किसी भी प्रकार से अशुद्धता का जीवन हमारे विचार में आ रहा है, तो मेरे प्रियो, हम मूर्ति पूजा के बराबर हैं। अर्थात उस जीवते परमेश्वर को आराधना नहीं दे रहे हैं, उस ईश्वर को आराधना कर रहे हैं जिसको परमेश्वर पसंद नहीं करता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के कलाम में इस बात को प्रकट करता है, ये प्रकट करता है कि मैं अपना जो अपना स्थान है वो औरों को देना नहीं चाहता।
हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने इस बात को और भी अच्छे ढंग से, जब हम 10 आज्ञा को पढ़ते हैं, तू मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर बोल के नहीं मानना या उसे स्वीकार नहीं करना बोल के परमेश्वर का कलाम हमको बतलाता है। जो मूसा को व्यवस्था दिया, उस व्यवस्था के अनुसार जब हम देखते हैं मेरे प्रियो, तो सचमुच में यदि हम किसी भी प्रकार से अनाज्ञाकारिता या हम परमेश्वर के वचन को या परमेश्वर के आज्ञा को पालन नहीं करते हैं, तो हमारे जीवन में व्यभिचार है, अशुद्धता है, और हमारे जीवन में दुष्कामना है। दुष्कामना ये इस बात को प्रकट करता है कि हम युक्तियों को करना, मतलब दूसरा विचार कि हम देखें कि किसी के प्रति बुराई करना, दुष्कामना वो सामने वाले को गिराना या उसको नीचा दिखाना या उसको दुष्कामना के थ्रू या छल बोल सकते हैं एक प्रकार से, छल के द्वारा हम उसको, उस व्यक्ति को या उसके विषय में, उस परिवार के विषय में जो करते हैं, इसलिए इस बात को प्रकट करता है। और फिर बोलता है बुरी लालसा, बुरी इच्छा करना, अच्छा विचार अपने जीवन में नहीं होना, इस बात को प्रकट करता है। बुरी लालसा जो अच्छाई को छोड़कर बुराई की ओर हमको ले जाना चाहता है, उस कार्य को भी अगर हम बुरी लालसा हमारे जीवन में है, तो भी हम परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध में काम कर रहे हैं, और हमारे जीवन का कार्य जो है, इस वजह से हमारे जीवन में सफलता नहीं आता, और हमारे जीवन में परमेश्वर का आज्ञा जो है, हम जब नहीं उसके वचन के अनुसार नहीं चलते हैं या परमेश्वर के कलाम के अनुसार हम बने नहीं रहते हैं, तो ये सारी कार्य हमारे जीवन में कार्य करना चालू कर देते हैं, जो एक मूर्ति पूजा के बराबर है, जिसको परमेश्वर पसंद नहीं करता। वो अपनी महिमा औरों को नहीं देना चाहता, वो अपनी प्रशंसा औरों को नहीं देना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर का दास इस बात को प्रकट कर रहा है कि यहोवा के पास पूरे मन से, संपूर्ण मन से फिर कर आने के विषय में बतला रहा है उस घराने को, इज़राइल के घराने को, अर्थात मेरे प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से छुड़ाए हुए लोगों के लिए आज के परिवेश में इस बात को प्रकट करता है। यदि हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं और उसके कलाम पर भरोसा रखते हैं और उस पर बने रहते हैं, तो हमको पहली बात, हम व्यभिचार से बचे रहेंगे। दूसरा, दुष्कामना से अशुद्धता से बचे रहेंगे। तीसरी बात है, दुष्कामना से बचे रहेंगे। चौथी बात है, बुरी लालसा से परमेश्वर हमें बचाएगा, और लोभ के विषय में बताता है। पांचवी बात जो है, वहां पर हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं लोभ, जो लालच है, वो है मूर्ति पूजा के बराबर। तो हम यहाँ पाते हैं मेरे प्रियो, यदि हमारे जीवन में परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जब हम फिर कर या संपूर्ण मन से परमेश्वर की ओर फिर कर नहीं आते हैं, तो हम इन पांचों बातों में हमारा जीवन है, जिसको परमेश्वर पसंद नहीं करता है, जो अपनी महिमा औरों को देना नहीं पसंद करता। इसीलिए परमेश्वर का दास यहाँ पर जब शमूएल इस बात को प्रकट करता है कि यहोवा परमेश्वर के पास संपूर्ण मन से इज़राइल के घराने, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के लहू से छुड़ाए हुए जो लोग हैं, जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा, बोलता है वचन में लिखा है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा उसको उसका उद्धार होगा। लेकिन मेरे प्रियो, नाम लेने से उद्धार तो होगा, लेकिन उस उद्धार में बने रहना है, अर्थात उस आराधना में, उस उपासना में निरंतर, अर्थात प्रार्थना में निरंतर हमको बने रहना है, उसके वचन के अनुसार हमको बने रहना है। परमेश्वर का कलाम बताता है हमारे जीवन में व्यभिचार और अशुद्धतापन और दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये प्रकट करता है नए नियम में, कुलुस्सियों की पत्री में जब हम पढ़ते हैं, वो
मूर्ति पूजा के बराबर है। इसीलिए शमूएल यहाँ पर इस बात को प्रकट करता है, बोलता है तुम अपने मध्य से पराये देवताओं को और अस्तारोत की देवियों को अपने बीच से दूर करो। अर्थात यदि आज हम परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जिस प्रकार हमने कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसके 5वें आयत में पढ़ा है, जो 5 बातें जो है व्यभिचार और अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ के विषय में बताता है, तो वो अगर हम इन 5 बातें हमारे जीवन में पाई जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का कलाम इस बात को प्रकट करता है कि हम परमेश्वर के विरुद्ध हैं, हम परमेश्वर के, उस जीवते परमेश्वर के विरुद्ध में काम कर रहे हैं, या हमारे मध्य में वो पराये देवता जो है वो कार्य कर रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, हमको संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास फिर के आने के लिए परमेश्वर का कलाम बताता है। हमारे मध्य से इस बात को जो पाया जाता है, ये जो 5 बातें जो हमारे जीवन में जो हमको उस मूर्ति पूजा के बराबर हमारे जीवन में काम करता है, ये 5 चीज़ों को हमारे जीवन से दूर करने की आवश्यकता है। और हमको पूर्ण मन से प्रभु यीशु मसीह पर जो मेमना हमारे लिए वध हुआ था, जो मेमना हमारे लिए पवित्र मेमना जो वध हुआ है, उसके अनुसार हमको अपने जीवन को समर्पण करके पूरे अपने चाल चलन से बुराई की बातों को, जो व्यभिचार की बातें हैं और हमारे जीवन में जो व्यभिचार की बातें हैं, दुष्टता की बातें हैं, दुष्कामना की बातें हैं और बुरी लत और लोभ, ये सारी बातें उसमें पाई जाती हैं। और मेरे प्रियो, इस बात को हमारे जीवन से परमेश्वर का दास जो है वो इस बात को प्रकट करना चाहता है कि हमारे जीवन से ये सारी बातें हमको छोड़कर प्रभु पर भरोसा करना है, यहोवा परमेश्वर की आज्ञा पर, उसके पवित्र वचन पे भरोसा रखकर चलने की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर का कलाम हमको बतलाता है मेरे प्रियो, और हमें सिखलाता है कि हम बड़े पवित्रता के साथ अपने मनों को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए आना है परमेश्वर के पास, और हमको अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, अपने परिवार को, अपने कलीसिया को परमेश्वर के पास लाने की आवश्यकता है। परमेश्वर इस पढ़े गए वचन के द्वारा, मनन किए गए वचन के द्वारा हम सबों को अनुग्रहित करें, आशीषित करें। आइए हम लोग मेरे प्रियो हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम आते हैं और प्रार्थना करते हैं आज के इस कलाम के द्वारा जो आपने हमसे बातचीत किया है मेरे प्रभु, हम धन्यवादित हैं। और जितने लोग तक ये वचन प्रभु जी पहुँचे, हर एक को पवित्र आत्मा हर एक के मन में, और प्रभु जी इस बात को जानने के लिए कि हमारे जीवन से वो व्यभिचार और प्रभु जी दुष्कामना, अशुद्धता और बुरी लालसा और लोभ जो है एक मूर्ति पूजा के समान है। मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते यदि हमारे जीवन में ये सारी बातें पाई जाती हैं तो हम और प्रभु जी आपको आराधना नहीं दे रहे, हम आपकी आज्ञा को पालन नहीं कर रहे। लेकिन मेरे प्रभु, हमने सीखा है कि हमारे मध्य से वो सारी बातों को दूर करना है और प्रभु आप जीवते प्रभु को सजदा करना है, आपकी उपासना करना है, आप पर प्रभु हमारा भरोसा हो सके और उस योग्यता में हम आ सकें। पिता, हमें काटिए, छाटिए, हमें शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ जीवन जीने के लिए हम अपने आप को, अपने जीवनों को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते, देह, प्राण, आत्मा को आपके हाथों में सौंपते। हमें अपने डिज़ाइन में, हमें अपने अनुसार आप ढालिए और आपके वचन के अनुसार, आपके सामर्थ्य के अनुसार, आपके प्रेम के अनुसार हमें चलने के लिए अगुवाई करें। सारा आदर महिमा प्रभु जी हम घटे, आपको महिमा मिलने पर सारा आदर महिमा देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।